आइए हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, निकालिए। क्वेश्चन दिया हुआ है 1 का 1 साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो पहले हम जान लें कि इनका मान कैसे निकालना है। तो इनके मान को अगर आप रटते हैं तो आपको कठिनाई होगी, भूलने की संभावना ज़्यादा होगी। कुछ शब्दों को ध्यान रखें। 5 उंगली होती है, अब 5 5 10 चीज को आसानी भाषा से समझ लें तो आपको पूरा मान ऑटोमेटिक मालूम हो जाता। तो आइए पहले मान निकालना सीखते हैं। मान निकालने में हम क्या करेंगे? 0, 30, 45, 60 और 90 सीख लेंगे। किसको? 0, 30, 45, 60 और 90। इतना तक तो हम लोग इजीली याद कर सकते हैं। अब क्या करेंगे? 5 गो चीज और याद कर लेंगे, एकदम याद कर लेंगे। क्या क्या याद कर लेंगे? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इतना तो हम लोग आराम से याद करें। यह 10 चीज को अगर हम याद कर लेते हैं तो हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा इजीली निकल जाएगा। बाकी से हम इसी के सहारे बाकी को हम लोग निकाल लेंगे। तो आइए, यह साइन थीटा का वैल्यू यानी साइन 0 बराबर 0, साइन 30 बराबर 1/2, साइन 45 बराबर 1/√2, साइन 60 बराबर √3/2 और साइन 90 बराबर 1। अब कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो इधर से चल देना। कॉस 0 बराबर 1, कॉस 30 बराबर √3/2, कॉस 45 बराबर 1/√2, कॉस 60 बराबर 1/2 और कॉस 90 बराबर 3। यह तो हम लोग क्लियर हो गए। अब हम लोग टैन का मान निकालेंगे। तो टैन के मान के लिए आपके पास टैन बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। टैन बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो टैन थीटा का मान निकालने के लिए हम लोग साइन थीटा बटा कॉस थीटा के फॉर्मूला का उपयोग कर देंगे। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो हम टैन 0 डिग्री का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे? 0/1 से 0 को 1 से भाग देंगे, इसका मान 0 होगा। 30 निकालना है, 1/2 को √3/2 से भाग देंगे, इसका मान 1/√3 होगा। अब कैसे होगा फिर से हम बतला देते हैं। 1/2/√3/2। कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 1/2 को गुना 2/√3 से कैंसिल कर देंगे, 1/√3 आ जाएगा। अब हम लोग 1/2 को 1/2 से करेंगे तो कितना आएगा? 1 होगा। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो √3 होगा।
जब एक को 0 से डिवाइड करेंगे तो इसका मान अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा। इस तरह से हमने क्या मान निकाल लिया, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। अब हमको कॉट थीटा की जरूरत है। तो जब कॉट थीटा की जरूरत होगी तो हम लोग कुछ विशेष काम नहीं करेंगे, इसका रेसिप्रोकल निकाल लेंगे। ध्यान रखेंगे कॉट थीटा हम टैन के सामने ही रखते हैं, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का मान होगा ठीक इसका रेसिप्रोकल। तो हम लिख देते पहले 0, 30, 45, 60 में से 0, 30, 45, 60 और 90। तो हमारा आया कॉट थीटा, कॉट। तो कॉट 0 डिग्री क्या होगा, एक को कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। एक को जब 0 से भाग देंगे तो अनंत। अब आएंगे 30 डिग्री में तो √3/2 को 1/2 से भाग देंगे तो यहां हम किए हैं, तो हमारा क्या आया √2। 45 1 होगा, 1/√3 होगा और यहां मान 0 को 1 से भाग देंगे 0। अब हमको किसके ज्ञात करनी है, सेक की। सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो हम इसको 1/1 2/√3 √2 2 और 1 को 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 को से भाग देंगे तो क्या होगा अनंत, इनफाइनाइट। ध्यान से रखिएगा, ये 0 का रेसिप्रोकल अनंत होता है, ठीक है। अब आएंगे हम लोग कॉजेक का। कॉजेक में हम इधर से शुरू करें, अनंत, ठीक है, 2 √2 2/√3 और इस तरह से आपका पूरा चार्ट तैयार है। ध्यान देंगे 0, 30, 45, 60, 90 सभी डिग्री में, ठीक है। इसमें डिग्री का साइन देंगे क्योंकि यह जो हम ज्ञात कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो वैल्यू, यह आपका टेबल 8.1 है। टेबल 8.1 पेज नंबर SCRT में 204 में। NCERT में कुछ पेज कम में होगा, पहले हो सकता है, लेकिन SCRT में 204 में। आइए अब हम लोग मान ज्ञात करें। साइन 60 डिग्री से, देखिए आपका साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, √3/2। इसको आप याद कर लेंगे, याद से लिखिए। यह चार्ट हमेशा ले जाने के लिए नहीं है, यह चार्ट बार बार बना करके समझने के लिए है और याद करने के लिए, ठीक है। लेकिन प्रयोग जो करेंगे आप इसको दिमाग में ही रखेंगे, ठीक है। तो हमारा साइन 60 डिग्री बराबर कितना है, √3/2। कॉस 30 डिग्री, इसका भी मान देखिए तो √3/2 प्लस, अब आइए साइन 30 डिग्री कितना है, 1/2
इंटू cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री देखिए तो 1/√3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हुआ, 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम लिए 4, 3 + 1 बराबर 4/4, कैंसिल किए बराबर 1। इसको यहाँ न लिख करके यहाँ लिख देते बराबर 1 आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। तो आप बताइए tan का मान कितना होता है? tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री बराबर 1, तो 2 × 1 cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर, cos² है 1 का स्क्वायर माइनस sin² 60 डिग्री, कितना हो गया? √3/2 का होल स्क्वायर। फिर से हम लोग कर लेंगे, ध्यान से देखते हैं। अब निकालेंगे इसका वैल्यू। 2 × 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3 और 2 दूनी 4 माइनस 3/4। यह दोनों बराबर है, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि घट जा रहा है। ठीक है, बच गया 2 आंसर। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। तो cos 45 डिग्री का मान कितना होता है? इसका आप लोग चार्ट में देख लेंगे। ठीक है, 1/√2। अब आएंगे sec 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान होता है उसका रेसिप्रोकल निकालें। cos 30 डिग्री √3/2 होता है, तो 2/√3, इसका 2/√3। और cos का मान निकालना है cos 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री 1/2 होता है, तो cos 30 डिग्री 2 होगा प्लस 2। इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, कितना हुआ? ऊपर में 1/√2 और नीचे क्या होगा? एलसीएम लिए √3, 2 + 2√3, 1/√2 गुने √3 बटा 2 + 2√3। ठीक है, या तो हम इसका रेसिप्रोकल को इससे गुना करके परिमेयकारी गुणक लगा करके कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट इसका आंसर हम यही लिख सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा √3 बटा √2 और 2 + 2√3। आपका यही आंसर होगा। अगर आप परिमेयकारी गुणक लाते हैं तो √2 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे, तो ऊपर में हो जाएगा √6/2 और यह
तो आप जैसे बनाए यही आंसर हमने इस तरह से हमने आपको एक्सरसाइज 8.2 का 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2, 3 आपको सॉल्व करके दिया। इसका आप लाभ उठाएंगे और जीवन में सफल बनेंगे। शुभकामना, शुभ आशीष के साथ हम विदा लेते हैं। अगले वीडियो तक फिर मिलेंगे। जय हिंद।